ओम्स लॉ। चलते हैं बाबू। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या पढ़ाए हैं पहले ये भी जान जाओ, जानोगे? एक बार मजा, एक बार देखो ना, बार बार देखना है। चलो, करंट पढ़ाए हैं और यहां पे एक फॉर्मूला दिए थे, Q बराबर आई टी, और यही फॉर्मूला डायमेंशन के लिए काम आता है, याद है? अरे बोलो, पक्का? पक्का? बाबू तुम्हारी दोस्त कहाँ है? अच्छा तो हाँ, तुम फर्स्ट डे है? हाँ, बैच चेंज किए, ठीक। Q बराबर, तुम्हारी दोस्त लक्ष्मी है ना, कहाँ है वो? ठीक है। I बराबर Q बाई टी, क्या है बाबू? I बराबर, तो ये फॉर्मूला हमने पहला दिया, करंट का डेफिनेशन दिया। दूसरा बताओ क्या? एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ गए थे, वही तो हो गया। चलो ठीक है। हाँ क्या? एवरेज इंस्टेंटेनियस, याद है? चलो वो भूल जाते हैं, ड्रिफ्ट पे आते हैं। किस पे आते हैं बाबू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बाबू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं वीडी, क्या बोलते हैं बाबू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टॉ एवरेज। गलत या सही? एक और फॉर्मूला क्या होता है? ई भी बाई एम एल गुने, पक्का? पक्का ना? उसके बाद क्या आया था? उसके बाद एक वो आया था आई वर्सेस वी डी, याद है? रिलेशन, हाँ या ना? आई बराबर, याद आ रहा है? उसके बाद क्या था? उसके बाद टॉपिक था क्या बाबू? करेंट डेंसिटी, याद आ रहा है? करेंट डेंसिटी J बराबर आई बाई ए, उसके बाद J बराबर एक और फॉर्मूला वी डी एन ई, हाँ या ना बाबू? उसके बाद बताओ, मोबिलिटी भी था, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टिविटी था, कंडक्टेंस था, हाँ या ना? चलो, रेसिस्टेंस कौन बताएगा बाबू? बोलना। R बराबर, याद आ रहा है? किसको किसको याद आ रहा है? याद आ गया? पक्का? हाँ चल, सवाल ये है। हाँ हाँ, नहीं बैठो, बात करो नहीं पे। R बराबर रो एल बाई, एक सेकेंड, एक और फॉर्मूला था, बता देगा कौन? M बाई एन ई स्क्वायर एल बाई, पक्का ना? यही ना रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था? अब हम चाहते हैं इसको 15 बार पढ़ो, तो मिनिमम 15 टाइम्स। भले तुम लोग नए हो पुराने हो, आई डोंट केयर, रटो। R बराबर M बाई एन ई स्क्वायर टॉ एवरेज L बाई ए, यहीं से ओम्स लॉ स्टार्ट होगा। ओम्स लॉ स्टार्ट करें? रेडी हैं आप लोग? कौन कौन रेडी है? हाथ उठाओ। 5 नंबर बिहार बोर्ड, ओम्स लॉ रेडी करते हैं। और अब आज के क्लास के बाद हई सब लोचा फालतू चीज भूल जाना है। मतलब फालतू चीज का मतलब तुम लोग जब 10th में नहीं पढ़े हो तो इसको भूल जाओगे। क्या करोगे? भूल जाओ। भूल जाना, एग्जाम में फिर से एक बार रिवाइज करना, एग्जाम दे देना, टेस्ट लेंगे, टेस्ट में याद करना। अब उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा एकदम प्योर 10th। क्या स्टार्ट हो जाएगा? करंट निकालना, रेसिस्टेंस निकालना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज का क्लास कठिन है, समझ जाओ, कल से बहुत आसान होगा। नहीं है उनके पास? रेड पेन वहां पे होगा मेरे टेबल पे। और आप मेरे क्लास को कहा नॉक करा रहे हैं? आप बोले हैं रेड पेन मांगने के लिए? अरे ठीक है, अब सुनो, सुनिए, क्लास को बिल्कुल मत नॉक करेगा बिना कोई अर्जेंसी के। कहियो आ जाला सन, कुछ कहियो कोई, तो याद हो गया? बोलो तो थोड़ा फिर से। अच्छा, एक तरह से भरोसा भी तुम लोग कर लो, अगर ये याद होगा तो जेई का 5 सवाल बनेगा, ये याद होगा ओम्स लॉ बनेगा, ये याद होगा रेसिस्टिविटी निकलेगा,
ये याद होगा तो कांस्टेंट टर्म्स निकलेगा, ये याद होगा तो रो एल बाई ये याद होगा। समझ में आ रहा है? और अगर ये याद नहीं होगा, अगर ये याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 10th पढ़ेंगे उसके बाद करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं है। चलो चलो आज स्टार्ट करते हैं। मोस्ट फेमस, मोस्ट डिमांडिंग कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। लिखो दीक्षा। अच्छा एक सेकेंड, शालिनी किसके ना, शालिनी नाम है ना? दीक्षा तुम्हारी दोस्त लोग का नाम क्या है? तुम्हारा नाम? शिवांगी। समझ में आ रहा है शिवांगी तुमको? हाँ देखो, काम करना, पीछे ही मुड़ के 1 घंटा हंसना। कौन बात में हंसता रहा था? ओम्स लॉ। और ये इतना ज्यादा अच्छा टॉपिक है, कितना मार्क्स में आता है? 5 मार्क्स ऑब्वियसली। बिहार बोर्ड में क्यों नहीं, प्रूफ के साथ आता है। सीबीएसई में प्रूफ भी आता है, बिहार बोर्ड में भी प्रूफ आता है, लेकिन हर साल नहीं आता है। सीबीएसई में हर साल प्रूफ, जहां पे m बाई एन स्क्वायर टॉ एवरेज l बाई ए वाला आई। बिहार बोर्ड में कम चांस है यार, क्या कि बिहार बोर्ड में सब गधे एग्जाम देंगे बहुत। आप लोग तो गधे नहीं हैं, लेकिन यहाँ के मास्टर भी गधे हैं मेरे अलावा। बिल्कुल, आ जाइए। ओम्स लॉ बाबू सबसे पहले सुने ने, हेलो, अगर सुनेगा मजा आएगा। ओम नामक एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इनका नाम पड़ा। इनका नाम नहीं, लॉ का नाम। ओम्स का नियम, फिर से बोल तो। समझ में आ गया? पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है का, जैसे मेरा पेन, सौरभ्स पेन, हाँ या ना? एसएम्स पेन, क्या बात है, एस एस के बीच में एम, हाँ या ना? चलो चलो, सही बोलेंगे गलत बोलेंगे? गलत है का? देख हमारा अंग्रेजी में कोई तो नहीं काट ना दसन, तो नहीं कहीं ज्यादा ग्रामर पढ़ ले सन। वेरी गुड, चाहे माई पेन। सिंपल बात। चलो आ जाओ। तो ये किसका नियम है? ओम्स का। ओम समझ गए ना? ओम कभी भी लिखना, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बड़का ओ से। किसे? चलो अब स्टार्ट कर बाबू। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कहानी सुना है ना? क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट। अभी हम ओम्स लॉ स्टार्ट नहीं किए हैं, सुनना, सुनवेगा रे? हाँ हेलो। और ये एक्सपेरिमेंट मनोज तिवारी, फिर से बोलो तो, मनोज तिवारी भोजपुरी सिंगर, फिर से बोलो तो कौन सिंगर? सिंगर एक गाना गा के किए। ये कहीं नहीं है, मार्केट में नया चीज बता रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं। मनोज तिवारी एक भोजपुरी सिंगर है, उन्होंने ओम्स का नियम समझाया। सुनेगे तुम लोग? बैक मारे ले, करंट मारे ले। जैसे ये लड़की है, तो ये लड़की ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले। इसमें कोई वल्गरिटी नहीं है, कोई वल्गरिटी नहीं है, गाना ही शुद्ध ओम्स लॉ है। लड़की या हाई वोल्टेज वाली, मतलब वोल्टेज हाई, का मारे ले, क्या मारे ले? करेंट। ओम्स लॉ हो गया समाप्त। किसको किसको समझ में आया? नहीं आया? एक्सपेरिमेंट हुआ किसके द्वारा? तुम लोग कितना खुश हैं। लड़की है कौन वोल्टेज वाली? देखो इसमें लड़कियों का बड़ाई हो रहा है, इसमें कभी लड़कियों का बड़ाई करा। सुनो, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल, अब पोटेंशियल बोले तो औकात। समझ में आ रहा है? लड़की का औकात ज्यादा है। ऐसे अगर तुम लोग उसके मतलब करीब से भी गुजरने का कोशिश किया तो बताया क्या होगा? झटका। और कौन मारेगा पता है? अपन, हम नहीं तो पुलिस। समझ में आ रहा है? तो ठीक बात, फिर से बोल। ये लड़की है कौन वोल्टेज वाली, क्या मारे ले? तो बाबू ये YouTube पे हम डालेंगे, ठीक है? और उसके बाद मेरे नीचे आएगा कितना चीपर पढ़ा हुआ था ये, ठीक है? चलो बेसिकली ये सब नहीं हुआ था,
ये सब नहीं हुआ था। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान से सुनो बाबू। क्या हुआ, एक कंडक्टर को लिया गया, फिर से बोलो तो, किसको लिया गया, फिर से बोलो, 10th में तो बिल्कुल नहीं पढ़े होगे। एक कंडक्टर को लिया गया, किसको लिया गया, ऐ पट, कची को लिया गया, चालक होता है कंडक्टर का मतलब, गलत ऐसे। हमें कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ इतना पता था, R बराबर रो L बाई। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे I बनाया गया और यहां पे V बनाया गया। कहा गया हम एक ग्राफ का निर्माण करेंगे, हम बैटरी जोड़ते रहेंगे और उसमें क्या एमीटर लगा के क्या नापते रहेंगे। तो वहीं एक सर्किट डायग्राम बनाया। क्या बनाया, सर्किट डायग्राम में एक रेसिस्टर लगा, क्या लगा, एक बैटरी लगाया गया। बैटरी जानते हो ना, और सब कैपेसिटर में पढ़ाए हैं, इस सेल है प्लस माइनस, और एक रेसिस्टर, इसी का नाम हमने क्या दिया है, क्या नाम दिया है। और कंडक्टर के पास क्या होता है, और इसका रेसिस्टेंस कितना है बाबू, R कितना है, समझ में आ रहा है। ये प्रतिरोधक लगा, बैटरी लगा। अब काम सुनना क्या हो रहा है। ये बैटरी वेरिएबल है, क्या है बाबू, जैसे स्टेपलाइजर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्टेपलाइजर वोल्टेज घटा भी सकता है, और याद है बचपन वाला स्टेपलाइजर, कट 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 वाला, हाँ या ना, कौन कौन देखा है ये बताना। उसमें दो तरह का ट्रांसफार्मर होते थे, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों। ये स्टेपलाइजर में भी दोनों हैं। अब बताएंगे सब, सब बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन ये स्टेपलाइजर लगा हुआ है बैटरी, और ये वोल्टेज दे रहा है। कैसा वोल्टेज देगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा, हाँ या ना, घटा भी सकते हैं और बहुत। अब बाबू हमने एक, अभी सुनते रहना, सबसे प्यारा इसी में कंसेप्ट देंगे। अभी ओम्स लॉ का शुरुआत तक नहीं हुआ है, खाली कंसेप्ट देना है, उसके बाद लिखवा के एकदम तरोताजा बना देना। कितना बतिया ले बाबू, ये आखिरी बार नहीं देनी कि है ना घूम के ऊपर से बतिला, तो समझा था, ये आखिरी मतलब आखिरी। क्या लगता है इसको बोलते हैं बाबू, वोल्ट मीटर। फिर से बोलो तो, बहुत लोगों को पता नहीं है, अब सुनते हैं। आज सबसे पहला नाम, इसका नाम क्या है बाबू, बिहार बोर्ड 2 नंबर का क्वेश्चन, कि वोल्ट मीटर क्या होता है। क्या होता है वोल्ट मीटर, क्या अभी ओम्स लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं, 2-2 नंबर का कंसेप्ट दे रहे हैं, छोटा छोटा। अब बाद में सबको मिला के क्या पढ़ाएंगे, ओम्स का नियम। घबराओ मत, सर्किट डायग्राम में मेरे पास पहला चीज क्या आया बाबू, वोल्ट हमेशा वोल्टेज नापेगा, गलत या सही, एक सेकेंड, वोल्टेज नाप रहा है, तो वोल्टेज का दूसरा नाम होता है पोटेंशियल। क्या होता है, वोल्टेज का दूसरा नाम, अब कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, ठीक है। वोल्टेज का दूसरा नाम, कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, हमने बोला। वोल्टेज का दूसरा नाम, खड़ा हो, हाँ, क्या पढ़ा होता नहीं टॉपिक, ओम्स लॉ की पोटेंशियोमीटर, अब पोटेंशियोमीटर भी पढ़ा है, और कुछ नहीं, वोल्ट मीटर भी नहीं पढ़ा अभी। क्या होता है वोल्ट, कुछ ही नापता हुआ। तुम नीचे देख के क्या कर रहा था, अब निकाल दें क्लास से, तो हम 2-3 क्लास से मिला होता नहीं। बैठ, वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्टेज। फिर से बोलो तो, अब वोल्टेज का दूसरा नाम होता है पोटेंशियल। क्या नाम होता है, तो हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, खाली इतना ही नहीं लिखेंगे, बहुत कुछ समझाने वाले हैं। वोल्ट मीटर इज एन कौन डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक में जिसमें सेमीकंडक्टर लग जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, और जिसमें कोनो कंडक्टर सेमीकंडक्टर नहीं लगा है, जो खाली विद्युत उद्युत का काम कर रहा था, हाँ या ना, ओकरा कथी बोला जाला, हाई बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक है कि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ या ना। हाई क्या है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, अरे हाँ या ना यार। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बात, दूर संचार, बहुत कुछ हो रही हैं, जो खाली विद्युत पर काम कर रहा था ओकरा के का कहल जाली, वेरी गुड, कौन डिवाइस। बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट दे रहे हैं, क्लास मतलब बवाल, और हम जितना बोलेंगे उतना ही। अब क्वेश्चन तुम लोग को सुनाएंगे बिहार बोर्ड का, बहुत तगड़ा है। इधर डेफिनेशन है, वोल्ट मीटर इज एन व्हाट, विच मेजर्स, विच क्या बाबू, मेजर्स
पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफरेंस से ना होता है क्या? एक क्रॉस कंडक्टर, फिर से बोलो तो, फिर से बोलो। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है, फिर से बोलो तो, एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो किसी चालक के छोरों के मध्य विभवांतर मापता है। समझ में आ रहा है? अब एक सेकेंड, छोरों के मध्य क्या मतलब क्या हुआ? सुन, ये कंडक्टर है, इसका कितना छोर है? छोरों के मध्य मतलब वोल्ट मीटर उठाए, क्या उठा बाबू? जैसे है मेरा चश्मा कौन मीटर है, इसमें दो गो तार निकला है, कितना तार? अब ये कंडक्टर, इसमें करंट चल रहा है, एक तार को यहां पे सटाएंगे और एक तार को फिर कहां पे सटाएंगे? यहां पे। कहां पे? यहां पे। बाबू ध्यान से सुनना, अगर ऐसे सटाते हैं एक छोर और फिर दूसरा छोर ऐसे, तो ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? फिर से बोलो तो, फिर से बोलो। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। ये भी टॉपिक पे आएंगे, पहले इसको छापो पूरा, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे छापो। और एक चीज और यहां पे लगा देना, एमीटर। पूरा छापते रहो, 2 नंबरिया कंसेप्ट दे रहे हैं अभी, और बाद 5 नंबरिया लिखवाएंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंट सभी, सब ग्राफ बनेगा, सब ग्राफ बनेगा। तुम लोग जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे छापो। टॉपिक है 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहां है, अभी इसके बारे में कुछ बताएंगे, बहुत कुछ। यस, क्या हुआ? आप लोग गुस्सा में हैं क्या? हमने एक गाना सुना दिया, उसके लिए आप लोग गुस्सा में आ गए? ऑल गर्ल्स प्लीज, आप लोग गुस्सा में तो नहीं है? बोलो नो, फिर से बोलो। शिवांगी अब कच्ची बती आ रही है उसे। हाँ, मनोज तिवारी एक साइंटिस्ट, मनोज लॉ। कभी कभी हमको अंदर से लगता है कि अगर हम काश अच्छा मेरा गला होता, स्वर होता, तो कितना अच्छा गाना गा सकते थे। अरे हाँ या ना? हम बहुत कोशिश तो करते हैं, भले बहुत गंदा गा देते हैं। एक गाना सुना है आप लोगों? कौन कौन पोएट्री सुनेगा? कौन कौन सुनेगा? हाथ रहो। गाना नहीं, पोएट्री। अरे हम अपने बर्थडे में 4 दिसंबर को बर्थडे था ना, बर्थडे में गाए थे। गाए हैं? 11th वाला सुना है? 12th वाला सुना है? कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ रहो प्लीज, जल्दी छापते रहो बाबू। है जान तक पहुंच जाइए, ओकर बाद हिंदी बोले, तब तक एगो पोएट्री बोल देते नहीं बोले। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अरे बोलिए कुछ, वाह 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 वाह, और लिखते रहना है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो हनी के मत पागल हो जा सन, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। अब हम आप लोगों के लिए एक दिल से स्वर गा रहे हैं, जैसे आकाश के लिए गा रहे हैं। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं। अब आकाश कह रहा है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह, आग लगा दिया। चलो भाई, अब हाई एक मतलब समझ गया तुम लोग? अरे जल्दी छापो तो ना, गाना खत्म हो गई। हाँ बोलना। एक और देखो, तुम लोग कुछ कहोगे तो हम नहीं मानेंगे। अब कौन बोलेगा तो मानेंगे? आप लोग बोलो तो मानेंगे। देखो, लक्ष्मी स्वरूपा, छोटी बहनें और कोचिंग की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आप ही लोग तो हैं।
अरे बोल, तू बड़े है तो, अरे जल्दी जल्दी बड़ाई करता नहीं, जल्दी उतार लेगा, खत्म कर जल्दी से फटाफट। चलो हिंदी लिखते हैं, एक और तब तक सुना देना। हाँ मनोज तिवारी ओकरा फिर मत रह, लिखना है वोल्ट मीटर एक है विद्युतीय यंत्र। लिखो लिखो लिखो, वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है, वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है, वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिससे चालक के छोरों के मध्य, जिससे चालक के छोरों के मध्य, इसी को एक्रॉस बोलते हैं, जिससे चालक के छोरों के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है, विभवांतर ज्ञात किया जाता है। दूसरा लाइन, मान लो है कंडक्टर है, कैसे जोड़ोगे वोल्ट मीटर को? चारों तरफ, ये कब बोल देनी रे? जिससे चालक के छोरों के मध्य विभवांतर मापा जाता है। मापा लिख लिया सन, मेजर होला है का मतलब। मेजर नहीं लिख लिया बाबू? हाँ हो गया, मत करो बात। जानते हो हम अबला नहीं है, तुम लोग बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो, दिमाग सटकेगा, जाओगे तुम लोग बाहर। तुम लोगों को पीला टी शर्ट, तुम लोगों को हम पागल कर दिया, तुम हमको लिखा खड़ा होता, तू है ना, उठ है ना, तुरा के ना, तू है हाँ है जा बैठा के, यहाँ जगह नहीं है, बहुत जगह है, आओ ना, कॉपी लो, आ जाओ जाओ। बाबू है देख, तो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? अरे बोलना, इंसुलेटर है ना? काहे कंडक्टर है? काहे कि रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इंसुलेटर हो जाएगा, लेकिन कम है तभी ना नाप रहे हैं। आर देखते रहना बाबू। इसका कितना छोर है? कितना है बाबू? पक्का बोलिए सन बाबू। इसके छोरों के मध्य का मतलब दो छोर उठाएंगे और वोल्ट मीटर एंगल लेके आएंगे। मार्केट से खरीदे कौन मीटर? वोल्ट मीटर को सूचित ऐसा ही किया जाता है ना। देखते रहना बाबू, एक खेला होने वाला है। अब हम क्या किए, एक तार को यहां से जोड़ दिए और एक तार को यहां से जोड़। बाबू ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं बाबू? पैरेलल। याद है ना, कैपेसिटर में पढ़ाए थे। ये कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन। कौन कनेक्शन है? कॉम्बिनेशन का वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? इहो रेसिस्टर होता तब ना कॉम्बिनेशन करते। अरे बोलना, कंबाइन करते। ये रेसिस्टर थोड़ी है, कथी है? वोल्ट। अब सुन, करंट इधर से आ रहा है, ऑब्वियस करंट तो आता ही है ना रेसिस्टेंस में। अरे बोलना, करंट को इधर से निकल जाना है, गलत या सही? यहां पे वोल्टेज मापना है। सुन ले, बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, अगर ये जान जाएगा तो बवाल। कनेक्शन कैसा हुआ है वोल्ट मीटर का बाबू? पैरेलल। मतलब आज से कोई पूछेगा कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ोगे, हमेशा कैसे? यहां का वोल्टेज मापना है, फटाक देना यहां पे सटाएंगे, गलत या सही? सुन, अब दूसरा चीज बाबू, करंट वोल्ट मीटर को सटाना है, बॉल का में करंट उतना ही जाना चाहिए कि उसमें कुछ इफेक्ट आना चाहिए, उतना ही जाना चाहिए। करंट में तो कोई घटा, अच्छा नापने के चक्कर में हम करंट कम थोड़ा ही कर देंगे। अरे बोला, मान लो यहाँ पे बॉल जल रहा है, वोल्ट मीटर जैसे लगाए बॉल अब भुता गया, तो खराब चीज है कि अच्छा चीज है? जैसे स्टेपलाइजर लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, देखो तो उसमें डिजिटल वाला वोल्टेज नाप रहा है। मान लो जोड़ देनी, पैरेलल जोड़ल बा, एसी बंद नहीं ना भाई, बंद हो गई बा, तू थोड़ा ही बतिया मुंह तोड़ के ही हाथ देते हैं, बंद हो गया एसी नहीं ना हुआ है, मतलब पक्का पूरा करंट जा रहा है उसमें। किस में जा रहा है? एसी में। जितना पहले जा रहा था उतना ही बाद में जा रहा है।
वोल्ट मीटर जोड़ने से कौन फर्क? तो कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? अब जब करंट यहां से आएगा तो करंट तो चाहेगा ना कि यहां से भी गुजरे, और काहे कि दो गो रास्ता मिल रहा है कि नहीं इसको? अरे बोल के देखा था ना, लेकिन कितना रास्ता मिल रहा है? 4 गो ना? कितना? कहां पे मिल रहा है? यहां पे। तो करंट अगर यहां पे थोड़ा सा भी बंटा तो इसमें करंट अब कम हो जाएगा कि नहीं? मान लो पहले नहीं जोड़े थे तो आ ही जा रहा था, जोड़ देंगे तो करंट कम हो जाएगा कि नहीं? किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? नानू बुझाया तुमको? तुमको बुझाया बाबू? तुमको फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, नहीं बुझाया तो दिमाग खोलो। वोल्ट मीटर बाबू इतना ज्यादा जरूरी है कि अभी आगे पढ़ाएंगे तुमको, घंटा नहीं बुझाएगा। वोल्ट मीटर जोड़ेंगे, एमीटर जोड़ेंगे, मॉस पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, कुछ नहीं बुझाएगा। सुन ले, वोल्ट मीटर को सबसे पहले कैसे जोड़े हैं? पैरेलल। पैरेलल जोड़े बाबू। पहले इसमें करंट आ ही जा रहा था जब हम नहीं जोड़े थे, तो गलत या सही? जोड़ने के बाद जैसे जोड़ेंगे पैरेलल तो इस करंट के पास कितना रास्ता मिलेगा? कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा, हाँ या ना? लेकिन जैसे हम जोड़ेंगे इसमें करंट कम हो जाएगा ना? यहां पे तो करंट कम हो गया। जैसे मान लो यहां पे I1 चला गया तो यहां पे जो करंट पहले आई जा रहा था उसमें से घट नहीं जाएगा ना I1? बोलना। 10 रुपया, कुछ रुपया इधर, कुछ रुपया इधर, मट गया कि नहीं? लेकिन सुन ले, और हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं? ये चाहते हैं करंट बटना, हम लोग चाहते हैं नहीं ना? चाहते हैं बाबू। ध्यान से सुनना, तुम लोग नीचे ताक रहे हो बैठ के, दोनों बात कर रहे हो। जो न्यू हो आज, हमको नया पुराना पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। जितना आदमी बैठना चाहिए क्लास में, पीछे से लेके आगे तक, अगर नहीं मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाया तो बेकार फड़ा रहे हैं आप लोग को। जल जा दूसरे बैच में, एगो बैच बना देते हैं अलग, जे में तोनी के खिलिए से ना हम इन्हें खेलें। बात खत्म। पढ़े ने, करंट घटना नहीं चाहिए, जैसे पहले था वैसा ही होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो हमको करना हो। तो कहा गया कि भाई साहब वोल्ट मीटर को तुम ऐसा बनाओ, फिर से बोलो तो, कि इसमें जो करंट हो जा रहा है ना कितना हो जाए? कितना हो जाए? बहुत अच्छा। तो बाबू करंट को इसमें जीरो करना है, तबे ना है I माइनस जीरो होगा तो आई करंट आएगा, कोई फर्क नहीं। तो कहा गया कि वोल्ट मीटर को तुम ऐसा बनाओ आइडियल रूप से। कैसा रूप से? मतलब हम बना सकते हैं। कहा गया इसका रेसिस्टेंस तुम बहुत बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? बहुत बड़ा वर्ड बोले हैं, क्या बढ़ा दो? फिर से बोलो। इसके मुकाबले इसका रेसिस्टेंस बहुत। अगर ये 5 ओम है तो 10,000 ओम बना दो, 20,000 ओम बना दो। इसका मतलब ये होगा करंट जब आएगा तो करंट के पास बुद्धि है, वो सोचेगा ए पटिया हेने से तो 10,000 ओम बा, हेने से 5 ओम बा, केने से निकली हो 5, जिन में रोड खराब होला उन्हें से ना निकलेला, जिन रोड साफ होला उन्हें से निकले नु। अरे बोलना। तो बाबू इधर ज्यादा रेसिस्टेंस और इधर कम रहे। तो एक सवाल बिहार बोर्ड में आया था, पूछे वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध, फिर से बोल तो, वोल्ट मीटर का आइडियल रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑप्शन दे रहे हैं 1 2 3 अनंत। कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है? मतलब हम चाहेंगे कि कितना बन जाइए? अनंत, तब है ना करंट जीरो जाएगा। वेरी गुड। सबसे दूसरा कंसेप्ट, ये तो पहला था, दूसरा कंसेप्ट आइडियल। किसका फोन है भाई? आइडियल। फिर से बोलो तो, कौन मीटर? वोल्ट मीटर। फिर से बोलो तो, मीटर का रेसिस्टेंस क्या बाबू? रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट बनाना मुश्किल है कि आसान है? अरे बनिए नहीं पाएगा इनफाइनाइट। मेरे लिए इनफाइनाइट कुछ, तुम्हारे लिए कुछ, हाँ या ना? हम बोले ना अनंत, सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे अनंत अंबानी के लिए अनंत अलग है कि नहीं? क्योंकि अनंत ही तो अनंत है। समझ नहीं? समझ में आया ना? तुम लोग के लिए नहीं समझ में आया। अनंत मतलब अनंत, हमारे लिए अनंत कुछ और, चीटी के लिए कुछ और। तो अनंत। कोई भी पूछेगा कि आइडियल का मतलब आदर्श, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए बाबू? बोलो बाबू। अनंत। फिर से बोल तो, बहुत बढ़िया। और कैसे इसको जोड़ना है? कैसे जोड़ना है बाबू? एकदम मस्त पैरेलल जोड़ना है, फटाक देना, उतार लेगा। रेसिस्टेंस का स्पेलिंग देखते हैं, रेसिस्टेंसी।
अरे हम आज सुधारेंगे आप लोगों को, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब उस सबसे पहले लिखना समानांतर संयोजन। पूरा सर्किट डायग्राम बना लिए, एक एक चीज 2 नंबर खत्म। अब आएंगे एमीटर पे। और गर्मी लगेगा तो प्लीज बर्दाश्त करना। बहुत लग रहा है गर्मी क्या आपको? किसको किसको लग रहा है हाथ उठा दो। ठीक है बाहर जाओ, ठंडा हवा खाओ। गर्मी लगा था लोग। पढ़े वाला लड़का जब बारात आवेला नु पढ़ले वाला ये हमारा ना बुझल किंग पढ़त हुई। अब बराते में काहे पढ़ी, उतना देर ना पढ़ो, बाकी देर पढ़ो। थुर खानी बराते में बैठ के पढ़ी है, आ दिन में ना पढ़ी है, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ी है थुथराई। ये हमारे पापा ये कहोगे पीटस तो नहीं हो के पिटाई लो बस। तुमको तो सुविधा मिला है, तुम काहे नहीं पढ़ रहा है। कौन दिन आदमी बारात जाता रहे स्ट्रीट लाइट के से पूछल गई कि यहाँ से बारात देखे हो, तो कहा नहीं हम तो पढ़ रहे थे। बाक हो ये नहीं कह सका, तू ऑर्केस्ट्रा देखे चल गई हो नहीं कह सका। दुनिया पलट जाए, लड़का ना बदली। आ यही कह के पीट दिए। बताइए गार्जियन कितना पीटता है। तू बहुत प्रताड़ित लागत आ रहे हमारा। बाबू जितना हो सके उतना लिखो। हम जितना बकवास कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं कि कल को तुम सोना सोना। अरे सोना मतलब नींद वाला ऐसा ना कि तुमने सोना हुआ सन। अच्छा तुम लोग सुने हो क्या सोना? कौन कौन बोलता है? मुंह तोड़ दे। हाँ क्या बोलता है? सुना रहे तू? हेलो सोना, सो जाओ। तो कहे कि तुम हमको सोना बोला? तो नहीं सोना। सब सब कितना अच्छा ट्रिक बताई नहीं रहे। जल्दी जल्दी याद रखना तुम लोग। और ये सब में कुछ वल्गरिटी नहीं है, बाद में मत कहिए कि सर तो कुछ बोल रहे। ये सब बहुत अच्छा चीज है, ये सब चीज जानो। हंसने के लिए कुछ तो करना चाहिए। बात सही बोलने की ना हो। वेरी गुड। जल्दी जल्दी, गर्मी लग रहा है ना तो हम क्या कर दी। बाबू लिखो पहला में समानांतर संयोजन। पहला में लिखना समानांतर संयोजन में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। आ गया लाइट। समानांतर संयोजन में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। पहला समानांतर संयोजन में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। अरे करंट नहीं ना, वोल्टेज ना बता रहे थू, करंट ना बताइए। इसको मालूम चल गया ना कि यहाँ पे वोल्टेज मान लो 2 और यहाँ पे 0, तो रीड करेगा 2 कितना 2 ना समझ में। एक तरफ एक मिला था कितना वोल्टेज, आ एक तरफ कितना मिला था, तो एक विभवांतर कितना बुझाई 2, गर्दन ने घुमा ली। समझ में आता? एक करंट मापेगा कि विभव मापेगा? हाँ ओकरा अंदर करंट ना जाई, वोल्टेज नापी। समझ में? करंट और वोल्टेज अलग अलग चीज है, तो नहीं बुझाता करंट जाई तभी वोल्टेज आई, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? हिंदी बोले हैं समानांतर संयोजन में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। दूसरा का हिंदी लिखिए। अच्छा तुम लोग पहले किसको किसको पहले से पता था ये आइडियल वाला? 10th में पढ़ना है, लेकिन लोग खाली पढ़ाया है, कारण कोई नहीं बताया है। याद रखना। चला जो इन्हें। अरे हम बात सही बोले कि नहीं? एक सेकंड, सीबीएसई वाला हाथ उठाना। बात सही बोले है ना? तुम लोग को बताओ, पता था? तुमको पता था? किसी को नहीं बताया गया था। जानते हो हमको स्कूल में पढ़ाया गया था इसको पैरेलल में जोड़ो, एमीटर को सीरीज में जोड़ो। काहे नहीं पता था हमको, हम वो लिखे थे खाली। चल दूसरा लेख। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। आदर्श वोल्ट बतियो बतियो। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। चलो बाबू, हाँ 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 है ना? ताक तो हाई वोल्ट मीटर कैसे रीडिंग देगा देखेगा तुम लोग। मान लो 2 वोल्ट दिए, कितना वोल्ट दिए, तो बड़का वाला पूरा 2 वोल्ट यहां पे उतार देगा। अरे बोल ना,
जहां तक तार जाएगा उतारेगा कि नहीं? यहां पे कितना वोल्ट उतारेगा? बोलना। ये पढ़ाए हैं ना तुम लोग को कैपेसिटर में, हाँ या ना? जी बाबू नहीं पढ़ाए है ना? नहीं पढ़ाए हैं पूरा भी। यहां यहां जीरो, गलत है सही? एक सेकंड बाबू, यहां पे भी कितना आएगा और यहां पे भी बाबू, ये इसके विभवांतर इसको कितना मिला, तो ये रीडिंग कितना देगा? रीडिंग कितना देगा? कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है किसको किसको आया हाथ उठा? अब बाबू यहां पे भी कितना वोल्ट मिला और यहां पे भी कितना? फिर से बोलो, पक्का ना? अब इसमें तो करंट प्रतिरोध लगा है तो क्या चलेगा बाबू? करंट चलेगा ना? किसको किसको समझ में आ रहा है हाथ उठा? करंट चला तो बाबू यहां पे एक चीज दिख रहा है, उसका नाम बताओ। एमीटर। फिर से बोलो तो क्या नाम है? तो अब एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ें? अरे बोलना। तो बाबू अब पढ़ते हैं मस्त। कहां पे आ गए? एमीटर। हेडिंग डालो, एमीटर। इसको सूचित कैसे करेंगे? इसमें भी कितना तार होता है? बोल देना। 2। अभी लाइट आया है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाओगे आप लोग। यस ब्रो, यू हैव टू राइट इट। एमीटर, द टॉपिक नेम इज एमीटर। इट्स लाइक ampere and ammeter is the same. That's why it will measure what electric current or voltage. It's like electric current. अब बोलना, am I right or wrong? It will measure what? Electric current. So where the name comes from? Like why the name is ammeter? Because the SI unit of current is ampere, right? So the name comes from ampere. The name is ammeter. It's like amp from ampere, ammeter from whatever you are measuring, right? अरे बोलना। So we'll write ammeter, okay? चला था ना ammeter पढ़ा होता नहीं? ammeter पढ़ा होता नहीं? ये हम ना बोले नहीं है घोड़े सन मौत। चला जाओ बाबू। ammeter क्या है लिखना है? ammeter is what? And what device? Electrical device which measures ammeter is an electrical device which measures electric current through the conductor. Through, across नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? Through मतलब अंदर से। अब आते हैं, ये लिखते रहना। ईओ बिहार बोर्ड 2 नंबर, सीबीएसई बोर्ड इसका एक अगला पॉइंट। अभी ओम्स लॉ का स्टार्टिंग होने क्या बॉय? आज ओम्स लॉ बता के प्रूव कर देंगे, टेंशन मत लेना सब। 10 मिनट का खेला है, ये सब जानना है। लिख लिए? हिंदी लिखिएगा। ये तो डेफिनेशन हो गया। लिखिएगा, एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है। 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 क्या है बाबू? विद्युतीय यंत्र है जो चालक में अंडरलाइन रखना, में जो चालक में विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को
मापता है। फिर से बोलो तो विद्युत धारा को मापता है। आंख तुम्हारा क्या होगा? ए मेरा आंख तुम लोग को लाल लग रहा है ना एक तरफ? नहीं लग रहा है? मेरा कम से कम 6-7 दिन से इधर लाल है। और कल डॉक्टर से दिखाए को हैं, वो बताया कि लाइट और एक्सपोजर टू द एलईडी पैनल, उसके चलते आंख खराब हो रहा है। अब हम क्या करें? तो एक ड्रॉप दिए हैं, बोले ब्लू लेंस लगाने की भी जरूरत नहीं, एक ड्रॉप लगाओ। तो ड्रॉप को लगाया तो आज थोड़ा ठीक है, रोज भारी लगता है। बर्फ से सेक लिए, कुछ कर लिए, कुछ ठीक है नहीं हो रहा। बोल रहे हैं कि 3 दिन क्लास मत पढ़ाओ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, मजा आ जाएगा ना? छोड़ दें क्या 3 दिन? चलो आ जाओ। अरे होता है ना कि एक्सपोजर, मेरा 12 घंटा केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक्सपोजर है। सोच लो, सामने एक कंप्यूटर यहाँ पे सीपीयू यूपीएस सारा चीज, कैमरा और प्लस ये, और ऊपर से हाईलाइट। अगर हाँ आ जाओ आ जाओ, हो गया। किसमें विद्युत धारा मापता है? किसमें 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 बाबू? समझ गए लो? अब मेन चीज ये है, हाँ ये ना कंडक्टर क्या है? ये क्या बना है? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आर, कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम प्रेम से। अब सुनो, इसमें करंट कितना जा रहा है? आई। बाबू इसमें करंट जा रहा है वो मापना है कि वोल्टेज मापना है? करंट ना। सोच, हम एक काम करते हैं, हम बाबू एक बात बताओ, करंट हमको मापना है तो करंट इधर से गुजरेगा ना? आई। यहां पे अगर हम किसको जोड़ दिए? एमीटर। किसको जोड़ दिए? तो ये करंट भी इसी के अंदर से गुजरेगा ना? तो एमीटर का रीडिंग कितना होगा? आइए ना होगा। एक सेकंड, सीरीज में करंट पूरा होता है ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड, एक चीज और बताएं। सोचो, एमीटर लगाए हैं, क्या लगाए हैं बाबू? तो इतना तो परफेक्ट क्लियर हो गया कि एमीटर को ऑलवेज कनेक्टेड इन, बोलो फिर देर, ऑलवेज, फिर से बोलो, कनेक्टेड इन व्हाट? ये तो क्लियर हो गया कि हमको सीरीज में करंट सेम होता है, नाप लेंगे। लेकिन दूसरा चीज, इसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है या कुछ होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए। अरे बोलना, करंट जा रहा है तो कुछ तो होना चाहिए। एक सेकंड बाबू, करंट आ रहा है ना कहीं से तो बैटरी से तो जुड़े होंगे, हाँ या ना? अरे बोलना। अच्छा, हमको ध्यान से सुनना, हमको इसमें करंट कितना जा रहा था? आई ना? वही करंट चाहिए कि करंट बदला हुआ चाहिए? वही चाहिए ना? अब आई बराबर क्या होता है? V बाई आर होता है ना? यानी हमको आई अगर सेम रखना है तो आर में कोई परिवर्तन चाहिए क्या? अरे बोल, आई सेम रखना है ना? आर में कोई परिवर्तन? बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, आर में कोई परिवर्तन मतलब जो आर पहले था, इक्विवेलेंट आर भी सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? पक्का ना? मतलब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा कि आर इक्विवेलेंट भी आर आए? बताओ ना फिर से। एक सेकेंड, पक्का बोल रहे हैं? आर इक्विवेलेंट सीरीज में होता है R1 जोड़ R2। 10th क्लास पढ़े हो तो बाबू, इसका तो आर है, इसका कितना होना चाहिए? अगर 0 होगा तब है ना आंसर आर आएगा, तब है ना करंट वाला सेम रहेगा। नहीं समझ में आया ना? पक्का बोलो, नहीं समझ में आया? पक्का? हाँ जी सर, हाँ जी सर, नमस्कार सर, क्लास में है सर। जी सर, हाँ हाँ। आशीष कौन से क्लास में है? 12th। हाँ हाँ, अच्छा, जी 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 जी। कितने बजे बैच से आता है वो? तो आज क्लास नहीं आया 10 बजे? आदित्य कौन है?
अच्छा आदित्य, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। निश्चिंत रहिए, आप फोन कर दिए, आप उसको कह दीजिएगा ज़्यादा टेंशन नहीं ले, जो हो दे देगा। ठीक है, हम जितना दिया है उसको, पापा का इलाज कराया, कोई समस्या नहीं है उसको, ठीक है। ओके, ठीक है कुंदन जी, बात करते हैं आपसे। हाँ आओ। हाँ, आई का लिख दिले बानी रे। हाँ, तुमनी के गधा है सब, देख समझना कुछ नहीं है बाबू। बोलना, चाहे कम करंट भी देने लग सकता है कि नहीं, हाँ या ना। तो हमको करंट ज्यादा नहीं चाहिए, हमको करंट क्या चाहिए बाबू, कम। करंट क्या चाहिए, कम। तो करंट कम चाहिए तो याद रखना, कम चाहिए कि सेम चाहिए, बहुत अच्छा। तो याद रखना आइडियल, फिर से बोलो तो, किसका बाबू, एमीटर का क्या रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए बाबू, फिर से बोलो तो, कितना होना चाहिए, एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए बाबू। और ये याद रखना, वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए, अनंत। कथी में जोड़ना है उसको, पैरेलल में। एमीटर को कथी में जोड़ना है, इसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, याद करके जाओ, 4 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, एक 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 एक, याद रखना। ऑब्जेक्टिव पिछले बार 2 गो आया है, याद रखना है। कौन कौन याद रख लेगा, हाथ उठाओ तो एक बार। याद हो गया। वोल्ट मीटर को कथी में जोड़ोगे, रेसिस्टेंस कितना, एमीटर को कथी में जोड़ोगे, रेसिस्टेंस कितना, फिर से वोल्ट मीटर पैरेलल इन्फिनिटी, फिर तब देख हम याद कराओ नहीं, वोल्ट मीटर पैरेलल इन्फिनिटी, एमीटर सीरीज 0। समझ में आ गया। अच्छा सर्किट डायग्राम बना दोगे ऐसा, अरे हाँ या ना। सीरीज मतलब जानते हो क्या होता है, मान लो ये तार है, इसमें सीरीज जोड़ना है, तो एक छोर को बस जोड़ो, किसको जोड़ो, समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया सीरीज। अगर पैरेलल जोड़ना है तो दोनों छोड़ के जोड़ो, समझ में आ गया, पैरेलल। प्रकाश तुम समझ में आता, फटाक देना लिख लो। और हम हिंदी बोलते हैं उसको भी कंप्लीट करो। अब हम स्टार्ट करेंगे मेन ओम्स लॉ। पहला का हिंदी बोलेंगे, पहले आराम से लिखो, टेक योर टाइम, डोंट बी सो कंफ्यूज्ड, बहुत बवाल मजा आएगा। अच्छा मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है ना आप लोगों को, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं ना कि जो हम डायरेक्ट सर्किट डायग्राम बना दे, कुछ बताइए नहीं करें, हाँ या ना, ये कितना खराब लगेगा, कहेंगे रट लो। इसे बहुत अच्छा है कि सब समझ समझ के पढ़ते हैं, नंबर आएगा बवाल, और जेई नीट सब निकलेगा, भरोसा कर। भौतिकी में पीछे ना हो बसन, अपन केमिस्ट्री संभालो सन, बायोलॉजी संभालो सन, फिजिक्स हमारा पर छोड़ो सन, अगर रोज आ रहा है तो बस यही है। और किसी किसी का भी एमीटर को, किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, प्रचार करना है, सब लोग मेरा भी प्रचार करो। हाँ चलो आ जाओ लिखो। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब वही देखो तो इस समझ में आ गया होगा तुम लोग को अभी, किसको किसको आ गया है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़े हैं, बोलना, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़े बाबू, फिर से बोलो, एमीटर को कैसे जोड़े, और यही सर्किट कौन बनाया था, ओम जी। कौन बनाए थे, ओम जी। अब समझ में आ रहा है, यहां तक पहुंच गए, आगे बढ़े। दूसरा हिंदी लिखो उसका, आदर्श प्रतिरोध एमीटर का शून्य होता है, आदर्श प्रतिरोध एमीटर का शून्य होता है, आदर्श प्रतिरोध एमीटर का शून्य होता है। आदर्श प्रतिरोध किसका, एमीटर का शून्य होता है। लिख लिए होंगे, कौन कौन लिख लिया है। अब चलते हैं ओम जी पे, किस पे चलते हैं बाबू, अभी लिखना है, हाई सर बनाए थे ना, हाई बना के छोड़े हो ना, अब देखना कहानी। ओए बबी है ना ताका, चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाइएगा, 15 मिनट बहुत मजा आने वाला है। कौन बुलाया भाई,
तुम बुलाया ना, 13 मिनट कौन बुलाया? तुम बुलाया ना। अब आ रहा, आओ ना, जो 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 बाहर जो, क्या कि 13 मिनट तू बाहर ही रहो ना। क्या दिक्कत है? तू बहुत बोला था रे आजकल, एगो तो पीछे मुड़ मुड़ के होकर से बतियात रहा था। हाला नहीं, चलो चलिए, ओम्स लॉ, प्लीज बी रेडी। हाँ, ये सर्किट डायग्राम किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। अब देखो ओम जी क्या किए। ओम जी एक काम किए, सब लोग सुनेगा ना, बहुत मजा आएगा। एक स्पेसिफिक कंडक्टर उठाए, जैसे एक लोहा उठा लिए। क्या उठा लिए? लोहा। कोई भी कंडक्टर उठाए, मतलब ऐसा नहीं कि टीना लोहा, एक के को उठे लेन, कजी के बोलना, फिर से बोल। उठा लिए, या कॉपर उठा लिए, या सिल्वर उठा लिए कुछ। पक्का मटेरियल बदलेगा अब तो नहीं बदलेगा ना? क्या बोले हैं? खड़ा होकर बताओ तो हिमांशु, अभी क्या क्या बोले हैं? एमीटर का 12। तुम थुथु रहेगा रे, गधा है का? दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा? हम बोल रहे हैं कि हई उठा लिए, लोहा टीना चाहे कुछ भी, कॉपर ऊपर कुछ उठा लिए। अब जो उठाए हैं वो वरदान देके बदल तो नहीं देंगे, वही ना उठाए हैं। एक से क्या चीज मटेरियल पे निर्भर करता है बताओ तो? मटेरियल पे कौन सा ऐसा चीज है कंडक्टर का जो मटेरियल पे निर्भर करता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो बहुत कुछ पे करता है, लेंथ पे भी, एरिया पे भी। कौन ऐसा सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे निर्भर करता है? कंडक्टर है। हाँ, अभी तो बोल रख, तो उस समय से तो अभी बोले ना रेसिस्टिविटी हम। तुम क्या कर रहा था? थुथुर है बट क्या चीज नहीं बदलेगा? रेसिस्टिविटी। हम उठाए एक लोहा को, बोल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं सब। ओम ओम जी पढ़ाई नहीं किए तुमको, अब पढ़ा रहे हैं, तुम देख अभी याद हो जाएगा तुमको। क्या हुआ? जैसे उठाए, ग्राफ्स आप लोग देखना। मान लो वोल्टेज क्या दे रहे हैं हम? वोल्टेज ना दे सकते हैं हम। उन्होंने वोल्टेज दिया, मान लो 1 वोल्ट। कितना वोल्ट? 1 वोल्ट दिया। स्टेबलाइजर से टक 1 वोल्ट दिया। 1 वोल्ट पे देखे कि करंट, अच्छा 1 सेकंड, वोल्टेज यहां पे रखेगी बाबू, यहां पे रख देते हैं वोल्टेज। क्या रख देते हैं? और यहां पे रख देते हैं करंट। क्या है कि जो दे रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे, और जो निकाल रहे हैं वो वाई एक्सिस। ऐसे दोनों कर सकते हो, दोनों में तो वहीं आने वाला है, खाली स्लोप उल्टा आ जाएगा। गलत या सही? चाहे छोड़, जब तक लिखा था वहीं लिखने था। स्लोप उल्टा कहला, लिख लिए। कितना वोल्ट दिए बाबू? तो करंट मापे। मान लो करंट कितना आया? 2 एम्पियर। कितना आया बाबू? फिर से बोलो तो। फिर उन्होंने 2 वोल्ट दिया। कितना वोल्ट दिया? करंट आ गया 4 एम्पियर। फिर उन्होंने कितना वोल्ट दिया? ये सब माप रहे हैं वोल्ट मीटर और एमीटर से। गलत या सही? ई कची को कची से माप रहे होंगे? आई कची से माप रहे हैं? कौन दे रहे हैं? और निकाल क्या रहे हैं? करंट। क्या निकाल रहे हैं बाबू? 3 वोल्ट। तो यहां पे कितना आ गया? बोलो बोलो, कितना? 6 एम। और यहां पे 4 वोल्ट देंगे तो कितना आएगा? 8। उसके बाद इन्होंने एक ग्राफ बनाया। क्या बनाया? इसको आगे बढ़ाया और इससे मिलाया, इसको आगे बढ़ा के यहां मिलाया, इसको आगे बढ़ा के यहां मिलाया। और ये ग्राफ जब बनाए तो एकदम स्ट्रेट लाइन बन गया। कैसा बन गया? अरे गजब, कैसा बन गया बाबू? सीधा रेखा बन गया। लो, तो इन्होंने बोला इस ग्राफ को देख के, फिर से अभी लिखवाए कुछ नहीं है, इस ग्राफ को देख के इन्होंने एक कमेंट किया। सब लोग ग्राफ बनाओ तो, जहां पे छोड़े थे जगह, जल्दी ग्राफ बनाओ। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बना लिए? इस ग्राफ को देख के क्या बोला? अब सब लोग आ जाओ नीचे की कहानी। अरे ठीक बा, नहीं का बने रहे जन तक लोकत नहीं है। इस ग्राफ के कहानी को देख के देखो ओम जी क्या बताए। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहां तक समझ में आया ना?
एकदम एक अंतिम पंक्ति है, देख लेना, उसके बाद ओम्स लॉ पूरा लिखवा देंगे, 2 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, खत्म। ठीक है? अरे बोलो, पक्का 100%। चल देख बाबू, हाई वोल्टेज है ग्राफ में, हाई क्या है? करंट है, साफ साफ दिखना चाहिए। चलो आते हैं, बना लिए बाबू। सब लोग सबसे नीचे पेज पे जाओ, जहां पे एमीटर खत्म किए थे, कर लिए थे, वहां पे अब फिर से कंटिन्यू करो। कौन सा लॉ बाबू? ओम्स लॉ। और फिर से एक छोटा सा तुच्चा सा चीज बना दो, वही ग्राफ आई वी और ऐसे बीच में आई बना दिए, और लिखना है हियर वी कैन सी दैट, जैसे जैसे भी बढ़ा है वैसे वैसे क्या बढ़ा है? क्या बढ़ा है? आई। साफ साफ देख, जैसे जैसे भी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? आई। 1 वोल्ट पे 2 एम्पियर, 2 वोल्ट पे 4 एम्पियर, यही ना था जी? ग्राफ पिछले बनाए थे, खाली ये फोटो है एनसीईआरटी में, यहां तक, यहां से हम लिख रहे हैं, और ये यहां तक आ गए, हम पहुंच चुके हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बाबू? I। अब इसके बारे में लिख रहे हैं, लिख लिया? जैसा कि तुम देख सकते हो, चाहे हम देख सकते हैं, क्या भी किसके प्रोपोर्शनल है? तो देखो क्या ओम जी बोले बाबू, ध्यान से सुनना, रेसिस्टिविटी को चेंज होने देना है कि नहीं? नहीं होने देना है ना? रेसिस्टिविटी 2 चीज पे निर्भर करता है, कौन कौन चीज? मटेरियल और, मटेरियल को तो मैंने संभाल लिया, क्या चीज को संभाल लो? और वेरी गुड। तो उन्होंने बोला सबसे पहला चीज, कीपिंग द टेम्परेचर, देखना कितना प्यारा बता रहे हैं, कांस्टेंट, द वोल्टेज across conductor is directly proportional to the current in a through a resistor, through a resistor। पहला लाइन यही लिखा इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट क्या? टेम्परेचर को क्या रखो? कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखो? कांस्टेंट। तो जो भी वोल्टेज होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट। समझ में आ रहा है ना? सब 10th में तुम लोग जरूर ये सब चीज पढ़े थे, लेकिन इतना दिमाग लगा टेम्परेचर कांस्टेंट वाला सोचे भी नहीं थे, खाली लिख दिए थे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आज तुम समझ पा रहे हो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना हमारा मजबूरी है, क्योंकि रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करना है। पढ़ाए ना? अब देखे ना, समझाएं? हिंदी लिखना है इसका। सामान्य ताप की स्थिति में, सामान्य ताप की स्थिति में, सामान्य ताप की स्थिति में, जल्दी, क्विक 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 जल्दी, सामान्य ताप की स्थिति में, आज बहुत बवाल चीज पढ़ाए तुम लोगों को, भले रियलाइज हो ना हो। कची बाबू, समान ताप के स्थिति में चालक
के छोरों के मध्य चालक का के छोरों के मध्य चालक के छोरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक में विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उस चालक में विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उस चालक में विद्युत धारा के समानुपाती होता है। नहीं खोलो भाई। हाँ, सामान्य ताप की स्थिति में चालक के छोरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक में विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फिर से बोले, हो गया। चलो सब लोग आ जाओ इधर। बहुत अच्छा, पहला समझ गया ना। अब है ने बाबू 10th क्लास बोले हैं, पहले 10th फिर 12th हमारा पढ़ाने का डिजाइन सुनना। 10th क्लास में तुम लोग पढ़े थे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बाबू प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? इक्वल टू, एक कांस्टेंट भी आएगा ना, तो कांस्टेंट को लिख दो क्या? आर, और यहाँ पे क्या लिख दो? आई। और ये हो गया कौन लॉ? ओम्स लॉ। ठीक है, अब हम बताएं अपना तरीका। हमने ग्राफ बनाया। क्या बनाया बाबू? ग्राफ। क्या बनाया? किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ तो। क्या बनाया है बाबू? पक्का ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। ग्राफ बनाया। बहुत अच्छा बाबू, ध्यान से सुनना। इस ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हो तुम लोग? कौन निकाल सकता है? थीटा होगा ना? थीटा हमको निकालना है। स्लोप क्या निकालना है बाबू? स्लोप। तो स्लोप का मतलब कौन थीटा होता है? tan थीटा क्या होता है? P बाई बी। परपेंडिकुलर तो वोल्टेज है, और ये R क्या है? I है। सॉरी, B क्या है? I है। ये किसको किसको समझ में है? स्लोप का मतलब क्या होता है बाबू? tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है? P बाई बी। P के जगह पे क्या है? V, और B के जगह पे। समझ में आया क्या? किसको किसको आया? उन्होंने बोला था दूसरा चीज। बाबू यहां पे बताओ तो, प्रत्येक बिंदु पे थीटे है कि अलग अलग है? थीटे है ना? तुम लोग मत लिखना, हम लिख रहे हैं। थीटा है ना? साफ साफ देख के बताओ, tan थीटा बदलेगा कि सेम रहेगा? स्लोप सेम रहेगा कि बदलेगा? पक्का? इसलिए एक चीज उन्होंने बताया कि tan थीटा, फिर से बोलो तो, एन ताकना, फिर से बोल, क्या होगा? V बाई आई, और वो हमेशा क्या होगा? क्या बात है, क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? इसलिए इस V बाई आई को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? एक नाम दिया। उस नाम क्या पड़ा उसका? आर। क्या नाम पड़ा? आर। और वहीं से फॉर्मूला निकल के आया V बराबर आई आर, जहां पे आर क्या होता है? किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ, दिमाग लगाओ। फिजिक्स इज ए टोटली खेल ऑफ व्हाट? माइंड। आज तक नहीं पता था हम लोगों की कांस्टेंट आखिर क्यों आर ए लाया गया। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं ना बुझाया था? अरे आर कांस्टेंट काहे लाया गया? आर ही क्यों? हम बताए, क्योंकि यही है स्लोप। और स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा होता है P बाई बी। P कितना है? वोल्टेज। B कितना है? करंट। यानी V बाई आई। और ये क्या है बाबू? क्योंकि देखो साफ साफ, ना यहां पे थीटा, यहां पे थीटा, यहां पे थीटा, यानी tan थीटा हर जगह बराबर। यानी ये कांस्टेंट है कि नहीं जी? और यहीं से एक खेल निकल के आया। ध्यान से सुनना, क्या बात है बाबू। V बाई आई जो होता है वही ना R होता है, और ये हमेशा क्या होता है? कॉन्स। यानी ये ना ही वोल्टेज पे निर्भर करता है और ना ही करंट। ये पहले ही बताया ना, वोल्टेज पे भी निर्भर नहीं करता है और करंट पे भी निर्भर, केवल टेम्परेचर और मटेरियल। समझ में आ गया? किसको किसको फील आया आज ओम्स लॉ का? सच बताना है। इतना ओम्स लॉ 10th में पढ़े थे ना? सब लोग यही बताया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और V बराबर आई आर। आर है कांस्टेंट। खत्म खेल। ये ना हुआ था? लेकिन मैंने क्या तोड़ बताया है।
tan थीटा निकलवाए, स्लोप निकलवाए, कांस्टेंट दिखाए और बताना बाबू अगर ये सीधा रेखा नहीं होता टेढ़ा होता तो क्या ओम्स लॉ का पालन करता? एक जेई मेंस का सवाल है, भले तोनी के ना पूछे ना बताएं, लिखना भी नहीं है कहे कि जेई मेंस का आज कुछ नहीं है। जा सब गई हाँ सुन देखा था ना। हाँ हाँ किसका सवाल है बाबू? हाँ हाई आई हाँ लोग बता ओम्स लॉ का पालन करता है कि नहीं? इसी को बोलते हैं नॉन ओमिक। क्या बोलते हैं बाबू? समझ में आ गया? कहे कि क्यों नहीं करता है, कोई पूछेगा तो क्या बताएगा? tan थीटा अलग अलग है ना स्लोप, भी भाई अलग अलग है कि सेम है? यानी आर बढ़ा था कि कम होता? आर बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है मतलब आर बढ़ रहा है। हाँ या ना? गड़बड़ बोलनी कि सही बोलनी? समझ में आता? यानी पक्का से पक्का टेम्परेचर बढ़ा था। हाँ या ना? खत्म। क्वेश्चन आया था भी भाई आई बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो सीधा बोल देना सब क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि आर बढ़ रहा है। हाँ ताप बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है। किसका? कंडक्टर का। अगर यही सेमी कंडक्टर होता बताओ टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। समझ में आ रहा है? ये दिमाग लगाना तो जेई नीट सबका धजिया हैंग उड़ाओगे। धजिया धजिया है उड़ गया। समझ में आया? तो आ जाओ खत्म करते हैं इसको, ओम्स लॉ को। ये हटाइए और बोर्ड्स लिखते हैं। सब लोग लिखो और यहां पे टिक लगा देना। दिस इज व्हाट? कौन लॉ? ओम्स लॉ। और यहीं पे समाप्त हो गया हमारा आज का क्लास। क्या बवाल पढ़ाया बाबू, क्या बवाल। दुनिया पलट जाएगी अगर ये सब चीज दुनिया देखी तो। कभी इतिहास गवाह है, कोई यूट्यूब चैनल पे भी बता दे तो नाम बदल देंगे। कोई नहीं बताएगा। अपना रे एसएम से एसएम कर लेंगे। यस ब्रो। ना ना वो सब मत बनाओ, ये मत बनाओ, स्लोप मत बनाना। अच्छा हाँ बना लो, ग्राफवा पर ही लिख लेना tan थीटा भी बाई आई, यहाँ पे लिख लेना। ये दूसरा नंबर बिंदु है बाबू। अच्छा ये पहले नंबर लिखे थे क्या यहाँ पे? हाँ तो ये दूसरा नंबर बिंदु है। और ओम्स लॉ भी बराबर आई आर। आज से यही फॉर्मूला का काम लेंगे, सारा दुनिया का खेल खेलेंगे कल से। और कल हम इसको साबित भी करेंगे कि कैसे ये हुआ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। सीबीएसई वालों, बिहार बोर्ड वालों सतर्क रहना, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और परसों से ये भूल जाना, परसों से बहुत हल्का हल्का चीज पढ़ाएंगे, इतना हल्का जो इसका कोई तोड़े नहीं है। सब लड़का समझ समझ के पागल हो जाएंगे सब। बहुत भारी, बहुत सॉरी बहुत हल्का। अब भारी का खेले खत्म हो गया। पूरा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी 70% खत्म। अब बस 30% बचा है जिसमें बच्चा का खेला है। सीरीज, पैरेलल, हीट, वर्क खत्म। बैटरी, किरचॉफ्स लॉ। कौन कौन लिख लिया? हाथ दो पक्का। आर क्या है बाबू? कांस्टेंट। आर क्या है? आर क्या है? भी बराबर क्या होता है? और कौन सा नियम समाप्त हो गया बाबू? ओम्स लॉ। पक्का ना? चलो सब लोग कॉपी बंद कर लो। पांच में 5। अच्छा आज किसको किसको लगा कि हम बहुत यूनिक पढ़ाते हैं? हाथ उठाओ तो पक्का बोल। बहुत अलग, इस तरह कोई नहीं है बाबू, बहुत अलग। भरोसा कर, अगर हमको हम मिलते ना, हाँ हम नहीं होते। क्या बात बोले हैं? चलो आ जाओ, आ जाते हैं। बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए। लेवल ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे कल से, बहुत आसान। अरे बंद कर, बैठ। मारे लगे मुझे जाना के फटा तोड़ दे। वो भी लोगन प्लीज मेरी तरफ इधर देखो ना। हेलो, ओए कॉपी बंद करो तो जल्दी सब। चलो इधर देखो। आज का कविता की तरह हम सब बोल देते हैं, क्या क्या पढ़ाई नहीं बाबू, समझ में आओ तो आज दिल से बोल रहे हैं बाबू। हम समझाना चाहते हैं आप लोग, हम आप लोगों को किसी भी गर्त में नहीं गिराना चाहते हैं। किसी की तरह आके हुआ से स्टार्ट करके यहाँ तक बोर्ड खत्म कर दी, अब बाहर निकल जाइए, अब बच्चा पूछे तो पीट दिया। उससे हम आदमी नहीं थे। आ जाओ। ये कौन बोल रहा है? हाँ बाबू, हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया ओम्स लॉ। खाली सुनना और लास्ट में हम बोलेंगे हाँ या ना, तो हाँ बोल के खत्म करना। अगर ना बोलोगे फिर पढ़ाएंगे। 1 2 3। क्या स्टार्ट किए बाबू? ओम्स लॉ। क्या स्टार्ट किए बाबू? ओम्स लॉ में सबसे पहले हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया। गलत या सही? सर्किट डायग्राम में एगो भी लिखा है, एगो ए दिखा है। हाँ या ना?
और हमने उसका नाम बताया वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के बारे में दो पंक्तियां हैं, एक तो पैरेलल में जोड़ते हैं और रेजिस्टेंस अनंत होता है, गलत या सही? एमीटर में दो पंक्तियां हैं, सीरीज में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस 0 होता है, गलत या सही? उसके बाद मैंने एक ग्राफ का निर्माण किया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, गलत या सही? और एक्सपेरिमेंट करते करते ग्राफ कैसा आ गया? सीधा। कैसा आ गया? हमने बताया कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और उसके बाद हमने tan थीटा निकाल के स्लोप निकाला, बोला ये कांस्टेंट है और इसी का नाम क्या है? आर, और आर बराबर कांस्टेंट, ओम्स लॉ हो गया समाप्त। जोरदार ताली बजाइए, घर जाइए।